Yes, this is the question number 6. A problem asked by a student. Then the solution in this question. Let me read the question first. Only one product D is produced in a country. Its output during the year 2018 and 19. मतलब इसका 18 और 19 का जो प्रोडक्शन है वो आपको दे रखा है. इन 2018 200 है एंड 2019 220 यूनिट्स of product D is produced. The market price of the product during the year, और जो ड्यूरिंग द ईयर मार्केट जो इसकी प्राइस थी 2018 में 100 रुपीज़ था और 2019 में इसका प्राइस बढ़ के 110 रुपीज़ हो गया पर यूनिट. कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी इन ईयर 2019 एंड वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों में परसेंटेज जो चेंज होगा वो हमें निकालना है. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रियल जीडीपी एज वेल एज नॉमिनल जीडीपी दोनों निकालेंगे. लेट्स अरेंज द डेटा इन टेबल एज गिवन इन द आंसर. या आंसर में जो टेबल दिया गया इसके अकॉर्डिंग आप डेटा जमाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर 2018-19 यूनिट्स हैं जिसको आप क्यू बोलते हैं, तो दोनों को उसको जमा लिया. 2018 में इसकी 200 यूनिट प्रोड्यूस होती है और 19 में 220. मार्केट जो प्राइस है इसका 2018 में 100 था और 19 में 110 हुआ. अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रियल जीडीपी निकालना है. आपको पता है रियल जीडीपी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कांस्टेंट प्राइस. इट मीन बेस ईयर के प्राइस पे. तो आपने फर्स्ट निकाला तो 200 इंटू 100 तो ये आएगा 20,000. फिर आपको 200 जो 20 है इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 22,000 आ जाएगा. रियल जीडीपी निकल गया आपका दोनों केस में. अब नॉमिनल जीडीपी आपको निकालना है. तो नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है. तो करंट प्राइस यहाँ पे आपके पास 110 है. तो जो नॉमिनल जीडीपी है फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप 2018 का निकालेंगे तो 18 का करंट प्राइस तो आपके पास 100 रुपीज़ था. 200 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 20,000 हो जाएगा. बट 19 में जब निकालेंगे तो आप 220 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये चेंज हो जाएगा 24,200 आपका नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा. जैसे ही आप 220 इंटू 110 करेंगे. सॉरी इसमें स्क्रीन में कुछ चेंज हो गया था. तो ये आपके पास 24,200 ये आ जाएगा. ठीक है, दोनों आपके पास जीडीपी आ गया. अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है. देखो परसेंटेज चेंज निकालने के पहले तो डिफरेंस निकालना पड़ता है. जैसे हमने परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी निकाला तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 18 से 19 में आते हुए रियल जीडीपी में कितना चेंज हुआ. तो 22,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 2,000 आ जाएगा. और अपॉन बेस ईयर वाले को हमेशा लेना है परसेंटेज में. तो फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास गिवन है. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब परसेंटेज चेंज निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. तो इसमें 22,000 माइनस 20,000 चेंज इन रियल जीडीपी हो गया. अपॉन बेस ईयर वाला आपको यही लेना है 20,000. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे 3 जीरो तो ऊपर है. पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कट किया यहाँ पे और फिर ऊपर के 2 जीरो से 2 जीरो और कट किया. फिर 2 से मैंने इसको डिवाइड लगाया. मेरे को जूम करके मैं इसको कर देता हूँ. ये देखे कैलकुलेशन कैसे किया. देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट किए हैं पहले, फिर ऊपर के 2 जीरो और 2 जीरो लिए, फिर मैंने इसको 20 को डिवाइड लगाया तो 10 हुआ. तो ये रियल जीडीपी में जो परसेंटेज चेंज हुआ 10% हुआ. ऐसे ही नॉमिनल जीडीपी निकालना है. चेंज इन नॉमिनल जीडीपी तो चेंज इन नॉमिनल जीडीपी इसमें 24,200 में से बेस ईयर वाला इसी का 20,000 माइनस करना है. ठीक, क्योंकि रियल जो नॉमिनल जीडीपी था इसमें मैं आपको एक बार बता देता हूँ. नॉमिनल जीडीपी में बेस ईयर वाला ये 20,000 लेना है और रियल जीडीपी में 20,000 ये था. तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो ऊपर 4,200 का डिफरेंस आएगा और नीचे वही बेस ईयर 20,000 आएगा. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लो. कैंसिल करने के लिए पहले 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर के 2 जीरो 2 जीरो, 2 से 42 को डिवाइड लगाएंगे तो 21% आ जाएगा. तो ये दोनों आपके पास फाइंड हो गए. रियल जीडीपी का परसेंटेज चेंज 10% आया है
और नॉमिनल जीडीपी का 21% आया। सिर्फ आपको ये जो दो फॉर्मूले हैं ये याद रखने, दोनों को मैं इंडिकेट कर देता हूँ वापस। एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन बाकी जो भी होंगे आप वो इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर और